प्रोसेस कैसा है? तुमने बताया कि कैसे तुम हायरिंग और बढ़िया इंजीनियर्स ढूँढने के लिए अक्सर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का इस्तेमाल करते हो। इसके पीछे तुम्हारी क्या सोच रहती है? ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी के साथ अलाइन करता है। मेरे ख़्याल से कॉम्पिटिशन से ही प्रोग्रेस होती है। मेरा मतलब है कि अगर किसी ख़ास टास्क के लिए सबसे क्वालिफ़ाइड लोगों को सिलेक्ट करने के लिए तुम एक अच्छी प्रोसेस बनाना चाहते हो, तो कॉम्पिटिशन से बेहतर क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसा कोडिंग कॉन्टेस्ट जहाँ इंजीनियर के तौर पर सभी तुम्हारी कंपनी जॉइन करना चाहते हैं या अपने स्किल्स दिखाकर वैलिडेशन पाना चाहते हैं और फिर हम बस बेस्ट चुन लेते हैं, या अगर इनसफिशिएंट डेटा के चलते किसी की हायरिंग को लेकर हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तो फिर हम किसी और टास्क के साथ कॉन्टेस्ट को रिपीट करके और डेटा निकाल कर इस प्रोसेस को दोहरा देते हैं। और किसी पॉइंट पर हमें पता चलता है कि ये बंदा 16 या फिर 14 साल की उम्र से हमारे 10 कॉन्टेस्ट्स में पहले से compete कर चुका है और अब वो 20-21 साल का हो गया है। उसने 10 में से 8 कॉम्पिटिशन्स जीती हैं। वो जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड जावा और सी प्लस प्लस में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो क्यों ना इसे हायर कर लिया जाए? मतलब उसमें कुछ तो बात है। इनमें से कई लोगों ने कभी किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं किया होता, जो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग अक्सर ज़िम्मेदारी टालने की कोशिश करते हैं। उनकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ किसी को ठीक से नहीं पता होता कि किसी प्रोजेक्ट का क्रेडिट किसे जाएगा और ब्लेम किसे जाएगा। टेलीग्राम में ये बात क्लियर थी और ये कॉम्पिटिशन्स ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं, जैसा लोगों को टेलीग्राम में काम करते समय मिलेगा। तो मान लो कि टेलीग्राम के एंड्रॉयड वर्जन के प्रोफाइल पेज के लिए हमें कोई बहुत ट्रिकी एनिमेशन और डिज़ाइन डालना है, और ये एंड्रॉयड ऐप एक ओपन सोर्स ऐप है। इसके कोड से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करके उसे हायर करेंगे, हम उस प्रॉब्लम के बेस्ट सॉल्यूशन को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्टेस्टेंट्स को हम छोटी-मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाते। उससे किसी का क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करके डेवलपमेंट के मामले में हमारा टाइम बच जाता है। और देखा जाए तो वैसे भी मेरे पास हमेशा से ही ये बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो थे ही, जहाँ पर मैं आसानी से इन कॉम्पिटिशन्स की प्रमोशन कर सकता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि किसी वजह से वीके और टेलीग्राम इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स और टेक फील्ड के बाकी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। इस कॉन्टेस्ट को प्रमोट करके सही लोगों को ढूँढने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और तुम्हारी कंपनी के किसी एम्प्लॉयी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो इसका यूज़र रह चुका है, बजाय किसी ऐसे शख्स के जिसने टेलीग्राम को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और उसकी समझ बहुत लिमिटेड है। लिंक्डइन पर जाकर गूगल या किसी और कंपनी में काम कर चुके किसी ऐसे बंदे को मैं हायर करने की कोशिश भी क्यों करूँगा, जिसे खाली बैठने की सैलरी खाने की आदत पड़ चुकी हो, जो अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालता रहता हो, जिसे एक के बाद एक मीटिंग करनी हो और जिसे टेलीग्राम का मतलब भी नहीं पता। ये सोचने में भी अजीब लगता है।